हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आज बहुत यहाँ पर मैस हुआ है, सारे डेक्स जो हैं वो फैले हुए हैं। तो जी, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग आपकी करंट एनर्जीज़ पर, ताकि आपको भी पता चले कि आप क्या चल रहा है, केमिकल लोचा क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जहन में आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या क्लाउडी क्लाउडी चीज़ें हैं, आप अपने आप को भी समझ पा रहे हैं। ओ, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, यूनियन का कार्ड है। तो शायद यूनियन होने वाला है या यूनियन हो गया है, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस यूनियन के ऊपर रिएक्ट कैसे करें। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, ये मैंने बस जब देखा है और ऐसे ही कहा है। डॉटर ऑफ कप्स, राइट, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा, चलें, लेट्स सी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, प्लीज़ 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 मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कुछ मामलात होते हैं, इंसान उनमें भी स्टक हो जाता है। आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट कि मुझे अभी बस एकदम से कार्ड उठाते हुए ख्याल आया कि मैं अपने व्यूअर से भी कहूँ कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं आप सब लोगों के लिए तहे दिल से दुआ करती हूँ और तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मेरी बिल्कुल, मेरा बस चले तो मैं किसी दिन जो है वो बिल्कुल, काश यूट्यूब में ये फ़ीचर होता कि सबको जो है वो हक कर सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत 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 शुक्रिया आपका चैनल पे सब्सक्राइब रहने का, वीडियो को लाइक करने का, वीडियोस को शेयर करने का। मुझे वीडियो को शेयर कर कर के भी लोग जो है ना प्राइवेटली भी बता रहे होते हैं, मैम आपकी ये वाली बात, आप ही आपकी ये वाली बात, दीदी ये वाली बात। आई मीन इट लुक्स सो गुड एंड आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। तो मुझे तो ये वर्ड्स और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लोग मुझे अपनी वीडियोस भेज रहे हैं, पिक्चर्स भेजते हैं कि ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। आई कीप एवरी थिंग वेरी प्राइवेट। आई नेवर डिस्क्लोज नेम्स, आई नेवर कीप आई नेवर शेयर अ सिंगल थिंग। इवन मेरे एक दो क्लाइंट्स जो हैं, एक दो तो नहीं, मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं जो उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैं उनसे पूछती हूँ आप कौन, तो बोलते हैं हाँ आप हमें भूल गई। तो दिस इज़ द प्रूफ, बिकॉज़ मैं कभी भी जो है वो नहीं समझती, क्योंकि ये राज हैं। और पर्दा जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़ात है कि वो आपकी चीज़ों पर, आपके ऐब पर पर्दे रखता है। तो खुदा ना खास्ता ये ऐब नहीं है, लेकिन आपकी अमानत है। तो मैं नहीं समझती। और कभी आप पीछे की चीज़ों को लिंगर ऑन करके चलें तो इसका मतलब आप एनर्जी वाइज आगे भी नहीं बढ़े। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब रीडिंग हो जाए और जब गाइडेंस मिल जाए, तो दैट मीन्स ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। देन इफ़ यू विल बी एक्सपेक्टिंग मी कि मैं रीडिंग के बाद दोबारा से वहीं से रीडिंग स्टार्ट करूँ, जो कि अक्सर और बेशतर सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए ज़रूर होता है। लेकिन मुझे बहुत बेहतर, इतनी पॉजिटिव टोन्स में और इतनी खुशी वाली आवाज़ों में वॉइस नोट आ रहे होते हैं, तो मुझे ख़ुद बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो टैरो ही सही, एक टूल ही सही, चाहे आप प्राइवेट रीडिंग्स के थ्रू एक क्लाइंट ही क्यों ना हो, लेकिन एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट फ़ील होती है कि आप किसी के मुश्किल वक्त में आप उसका सहारा बने। और ये ऊपर वाले के काम होते हैं। परवरदिगार आपको सेलेक्ट करता है, ऊपर वाला आपको सेलेक्ट करता है कि आपके लिए आप किसी के लिए सोर्स ऑफ सपोर्ट बने। तो मैं उस लिहाज से भी आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। और कि बस मेरे पास आज मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि जब मेरे अपने ही हैं, मेरी अपनी ही फैमिली है, तो मैं उनसे क्यों ना कहूँ कि वो मेरे लिए भी दुआ करें, और दुआ एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपकी रीडिंग है तो शायद इसलिए मेरा राइट भी बनता है कि मैं आपसे खुल के बात करूं, बिकॉज़ आपकी गाइडेंस होगी और ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी होगी। तो वही मैसेज और वही सिचुएशन लीजिएगा जो आपसे मैच करती हो। कुछ दिनों से मेरे चैनल पर एक कमेंट, और प्लीज़ हाँ, ओ येस आई गॉट इट, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। और प्लीज़ ये नोट कर लीजिए कि मैं जो हूँ वो कोई ऐसी चीज़ें एडल्ट पॉर्न कंटेंट को नहीं प्रमोट करती, लेकिन स्पैमिंग स्टार्ट हो जाती है जब आप एक सर्टन लिमिट क्रॉस कर लेते हैं यूट्यूब की। तो उसमें जो है कमेंट्स में किसी कोई कमेंट करता है तो उसके कमेंट पर जो है वो कोई ना कोई पॉर्न से वो स्पैमिंग हो रही होती है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। मेरा कोई ऐसा मॉडरेटर नहीं है यूट्यूब पर जो स्पैमिंग कर रहा हो या पॉर्न कंटेंट को प्रमोट कर रहा हो। तो ऐसे अगर आपको कभी भी रिप्लाई मिले
तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, वरना मैं रोज़ाना इतने ऑलमोस्ट 2-2 रीडिंग्स अपलोड होती हैं तो बहुत सारे होते हैं। और किसी ने एक कमेंट किया था कि हमारा पर्सन डेथ हो गई है उसकी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, क्या उसकी भी फीलिंग्स आप मतलब ये पता चलेंगी? तो इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर। तो ठीक है, इसका जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आज बहुत लंबा हो गया, आपकी एनर्जी है भाई तो टाइम तो लगेगा, सही है ना। लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी, आपकी पूरी सिचुएशन देखते हैं। 9 of Wands, the Lovers, finally, the Devil, अरे जिद चढ़ी हुई आपको, डेथ, जिद उतर गई है, अच्छा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। मेजर आर्काना, स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 मेजर आर्कानास, दैट मीन्स आपके पास स्ट्रेट अवे क्लियर मैसेज है एंजल्स की तरफ से, यानी कि टैरो की तरफ से, गाइडेंस की तरफ से आपके पास स्ट्रेट मैसेज है। और वो मैसेज क्या? वो मैसेज ये है कि आप बहुत दिनों से एक बात, एक मसला, एक मामला, एक आदत, कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन, कोई सोच, सारी चीज़ें, मैंने अब रिश्तेदारों के नाम पता होते तो मैं वो भी ले लेती, उसको लेकर आप बड़ी जद्दोजहद कर रहे थे। जद्दोजहद मीन्स स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तकलीफ़ में थे। वो चीज़ आपकी समहाउ इस बात को एडमिट करने में थी कि ये मेरा मामला मोहब्बत का जुड़ा हुआ है, जबकि ये मोहब्बत का जुड़ा हुआ मामला नहीं था। ये मोहब्बत आपको मिली नहीं मिली, क्या हुआ, ये आपका एक एडिक्शन बन गया। और इस एडिक्शन से अभी जो आपकी करंट एनर्जी, आप इससे अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप किसी हद तक चाहते हैं कि इसने मुझे जितना खा लिया है ना, इसने जितना मुझे खोखला बना दिया, मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। और आप बहुत हद तक उस मूवमेंट में हैं कि लव में आपको बिट्रेल मिला या अचीवमेंट मिली, ये लव आपके लिए टॉक्सिक हुआ या जुदाई हुआ, ये जो भी हुआ, इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। और इस तकलीफ़ में मैं ना उसको बता सका, ना उसको कह सका, ना खुद समझ सका, मुझे खुद ही शायद समझ में नहीं आया। और अब ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो आपके लिए बहुत स्ट्रेट अवे मैसेज है आपकी करंट एनर्जी में कि आप इस वक्त अपनी ही सिचुएशन को समझे। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि कोई जिस भी प्रोसेस से गुजर रहा है वो इस वक्त ये नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो चीज़ों को करे चले जा रहा है, वो हुई चली जा रही हैं, वो लोगों के रवैये देखे जा रहा है और उसको ख़ुद नहीं एक्चुअली पता चल रहा। तो पता आज मैं आपको बता दूं कि आप अधूरे रह गए। होता ना, क्या था वो, मुझे मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, कुछ कुछ होता है, मैं पता नहीं किसको, रिफ़त भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। तो अधूरा रह गया, पूरा हो गया, जो भी हो गया, आपको हर वक्त मोहब्बत की तलाश है। और उस मोहब्बत की तलाश में आप बिला वजह में लोगों से भिड़ जाते हैं, और उस भिड़ने में आपको लग जाती है तप, और तपने में जब वो आपके क्राइटेरिया पे नहीं उतरते आपको लगता है गुस्सा, और फिर आप उस चीज़ को ख़त्म करते हो। आपको इस वक्त ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। किसी ने आपको ये बात या तो आजकल बताई है, या ये बात आपको बहुत हद तक अपनी समझ में आ गई तो आप उसको खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप मोहब्बत की तलाश में हैं, आपको मोहब्बत चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको मोहब्बत मिले, लेकिन ये मोहब्बत हासिल करने की बाद एक ख्वाहिश से ज़्यादा जुनून बनती जा रही है। और जुनून में जब आपको आपका राइट पर्सन नहीं मिल रहा, आपको आ रही है चिढ़, और अब आप चाह रहे हैं कि मैं इस मैटर को ख़त्म कर दूँ। और किसी हद तक आप इसको ख़त्म करने में, लेट्स सी डेथ के बाद क्या आता है, ये फेज़ ख़त्म हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, ये कन्फ्यूजन, इस चीज़ को सिर्फ समझने की देर है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप किसी हद तक इस चीज़ को कवर कर लेंगे। आपको शायद खुद अपने आप को बिठाकर ये बात समझाने की ज़रूरत है कि मैं इस वक्त बिला वजह में 2 कश्तियों का सवार हूँ, मुझे इन 2 कश्तियों का सवार नहीं होना, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो। और ये चीज़ आपको अभी इस आपकी करंट एनर्जी ये है कि आप इस वक्त इस प्रोसेस में हैं। तो ये जो स्ट्रेट अवे आपके पास एंजल या टैरो की तरफ से जो डायरेक्टली मैसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मोहब्बत की तलाश ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मोहब्बत की तलाश आपको
सिवाय एडिक्टेड बनाने के एग्रेशन में तब्दील कर रही है, और आप इस चीज़ से इरिटेट होकर इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ख़त्म जब आप करना चाहेंगे वो तभी ख़त्म करना चाहेंगे जब आप इस कन्फ्यूजन से, आपके अंदर बैलेंस की कमी है, आप इस बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे तो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सी, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, राइट। अपनी वर्थ जाने, आप अपने अंदर ही एक दुनिया है, आप अपने अंदर ही एक बहुत बहुत पोटेंशियल रखते हैं। लोगों के अंदर वो खुशी मत ढूंढें, इनफैक्ट लोग आपको देखकर समझते हैं कि आप भरपूर हैं, लेकिन आप अपने आप को भरपूर के बजाय कमज़ोर समझ रहे हैं, और उस कमज़ोरी की वजह से आपको लगता है कि मेरी कंप्लीशन किसी के यूनियन में चले जाने से, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझें, आपकी करंट एनर्जी इस वक्त इस तरह की है। लेट्स सी मोर, और देखती हूँ मैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है आप, बिल्कुल, एयर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस एंड विक्ट्री, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मत थकाएं अपने आप को भाई, आपने तो बहुत ही अपने आप को उलझन में डाला हुआ है, दिल टूटा हुआ है, अपने ही सोचों से लड़ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लोगों से फाइट हो रही है, लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, अपने आप को बंधा किया हुआ है, सोचों में फंसाया हुआ है बिला वजह में। मत करें अपने आप को इतना परेशान, आपने अपने आप को बहुत परेशान किया हुआ है और उसका सारा लबेलुआब इस पे निकलता है। आपको ये बात बहुत हर्ट करती है कि आप थर्ड पार्टी में हो गए, आपको ये बात बहुत तकलीफ़ देती है कि आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, चाहे फाइनेंसेस हो, डिस्टेंस हो, करियर हो, फैमिली हो, अपनी मियाँ हो या बीवी हो, आपको ये बात दुख देती है। ठीक है, लेकिन कब तक? आप निकल सकते हैं, बल्कि निकल चुके हैं। शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको आइडिया हो, बिकॉज लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स आपको सक्सेस आ गई है, आप इसके ऊपर कमांड कर चुके हैं, लेकिन आप एडिक्टेड हो गए हैं इस तरह के फ़ेज़ में रहने के, लड़ने वाले फ़ेज़ में, इरिटेटेड बिला वजह। आपको शायद खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप इवॉल्व हो गए, आपको इस वक्त खुद समझ में नहीं आ रहा, अरे सुकून आ गया, अरे ये चीज़ एंड हो गई, नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ रहता है, अभी भी कुछ रहता है, अरे नहीं यार, क्यों नहीं कोई मुझे कीड़ा काट रहा, आई एम सॉरी बट ये हो रहा है, क्योंकि आपको इस तरह का रहने की आदत हो गई है, और अब आपको एक तरीके से इस लेसन मिल गया है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स, खामोश हैं आप, सुन हुए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फैमिली को देखिए, कंप्लीशन है आपकी तरफ। पेज ऑफ सोर्ड, आप बहुत सारे लोगों को, या बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है आपको ढूंढ रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, बिकॉज़ ये दो चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि बहुत सारे लोग, अब उनका बांध टूट रहा है कि आखिर ये कहाँ है, ये कहाँ है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग आपको, जिनसे आपने अपने कांटेक्ट ख़त्म किए हुए हैं, वो सब आपको ढूंढ रहे हैं, अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपको अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स समबडी वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। अभी शायद कल मैंने या परसों मैंने हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू की थी रीडिंग, और उसमें भी ये बात थी, और आज भी ये बात आ रही है विद द, बिकॉज आप दो जगहों से तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपने अपने आप को दो लोगों से कटाया हुआ है। और कटाया हुआ क्यों है? आप अपनी फैमिली और अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, इसमें आप ठीक हैं, लेकिन आपकी ये आइसोलेशन लोगों को परेशान कर रही है, और कोई ना कोई आपके ऊपर चेक कर रहा है। या तो आप किसी मखसूस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, आप ज़रा नोट कर रहे हैं कि मेरी इस खामोशी से क्या होगा। आप शायद ख़ुद भी सोच रहे हो कि यार मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया तो उसने भी कांटेक्ट नहीं किया, वो भी गायब, ये भी गायब, फला भी गायब, A B C सब गायब, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कोई आप ही के सर्कल में घुसने की कोशिश कर रहा है, और उस सर्कल में घुस के आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये है बिकॉज़ शायद आप बहुत लोगों के लिए अवेलेबल होते होंगे, और फिर आपने अवेलेबल होना छोड़ दिया। तो ये आ गया है जनाब। लेट्स सी
आपके माइंड में क्या चल रहा है। बापू बोले दिमाग में अपन के केमिकल लोचा है। लेट्स सी आपके माइंड में क्या चल रहा है। कॉम्प्रोमाइज, ऑलराइट। नंबर 6, पोस्टपोनमेंट, द सोर्स, चेंज। वेरी नाइस। देखें आपके अंदर आपको रिसेप्टिविटी, ऑलराइट, अच्छी बात है, यू आर गुड टू गो। आपने जो ये शुरू वाली बात थी ना, एडिक्शन वाली, शायद आज की रीडिंग आपको ये मिरर करे, आपको ये बताए कि हेलो अब्दुल कुद्दूस, राधा, प्रीति, व्हाट्सएवर द नेम्स आर, बहन, राजा बाबू, जो भी आप लोग के नाम हो, मैं तो रैंडम नेम्स ले रही हूँ, कि देखो भाई तुम्हारे साथ ना करंट एनर्जी में ये मसला हो रहा है, ज़रा समझो और जानो, ठीक है। तो टेंशन लेने का नहीं, देने का, ये चीज़ आज शायद आपको इस रीडिंग से हेल्प मिले। अपने आप को समझिए, बिकॉज आपकी वर्किंग हो चुकी है, आप निकल गए उस फेज से जिसमें आपको तकलीफ़ होती थी, लेकिन आपको आदत हो गई है। थोड़ा सा हिलाएं अपने आप को और अपनी सराउंडिंग में देखें, एवरीथिंग इज़ सेटल, बिकॉज चेंज यानी कि बैलेंस आ चुका है। सोर्स यानी कि रोशनी, उम्मीद, खुशी, पैशन, जज्बा, जिन चीज़ों का आपने डिले पे डाला हुआ था, बस ख़त्म। कुछ पोस्टपोन नहीं करना, जितने समझौते, जितनी चीज़ें, जितने कॉम्प्रोमाइज़, जितने अपने आप को पीछे रखना था कर लिया, नो डिले, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए एंड रिसीव द पॉजिटिविटी, रिसीव एवरीथिंग, वो रिसीव व्हाट नेचर इज़ गिविंग यू। कॉलिंग आ रही है आपको बहुत, अपने इस वक्त जिनकी मैं करंट एनर्जी रीड कर रही हूँ, प्लीज़ अपनी वैल्यू को जानिए, मत ढूंढो लोगों में, मत ढूंढिए अपनी खुशी। आपकी खुशी आपके अंदर है, आपके सामने है, आप में मौजूद है। इनफैक्ट लोग आपको देखकर आपको सोर्स समझते हैं अपनी खुशी की, लोग आपको देखकर सोचते हैं, और आप अपने अंदर ये सोच रहे हैं यार मैं तो एड़ा पैड़ा कैड़ा, और लोग कह रहे हैं भाई नहीं भाई इसमें तो दम है, ठीक है। तो अगर ये आपकी रीडिंग है तो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी और आपके माइंड में क्या चल रहा है। इट्स योर रीडिंग। जानिए अपने आप को जनाब, जानिए। हो सकता है ये लूनर एक्लिप्स का जो चांद ग्रहण हुआ है उसका भी हो। मुझे तो खैर एस्ट्रोलॉजी से मुझे एस्ट्रोलॉजी की एक्चुअली आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आई वाज अ वेरी बैड स्टूडेंट ऑफ मैथ। तो मुझे ये न्यूमरोलॉजी और ये जो एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन होती है ना, ये मुझे नहीं समझ आती। हाँ, मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में, उनकी कॉन्स्टलेशन वगैरह के बारे में बहुत पढ़ती हूँ, और मुझे उस पर बहुत मतलब आई डू हैव मॉडरेट फेथ, बट ये शायद उसके असरात होते हैं, और डेफिनेटली होते हैं। खुदा ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, और बेकार बना ही नहीं सकता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मकसद बनाया, तो उसकी कैलकुलेशन चून मून ग्रहण और चांद ग्रहण मिलकर चून ग्रहण हो गया। ओ माय गॉड, मेरी मैं वैसे बहुत मशहूर हूँ फम्बलिंग करने में। मैं हमेशा जो है वो ऐसे कौसर को बॉक्सर और क्या नाम है, पता नहीं क्या क्या मैं अपने मुंह से अल्फाज बोलती रहती हूँ। तो आज मैंने एक नया वर्ड निकाला है, चूंद, यानी मून और चांद मिलके चूंद ग्रहण। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई गंदा वर्ड नहीं बोल रही, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस। सिंप्लीफाई योर लाइफ, कह रही हूँ ईजी हो जाए। आई चेरिश द सिंपल प्लेजर, चीज़ों को ईजी रखें, चिल बिल्कुल। चीज़ घर को थोड़ा सा साफ़ करें तो भी खुश हो जाएं, और घर का साफ़ करने का दिल नहीं चाह रहा तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं। सिंपल ईजी फंडा। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। मैंने कहा है आपको, किरदार की मजबूती के लिए, यानी बहुत बहादुर और बहुत मजबूत होने के लिए ज़रूरी है कि आपका किरदार बहुत अच्छा हो, विच इज़ गुड, ठीक है ना। तो ड्वेलिंग इन ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। And the last card, believing in magic. Something is a good, something going to happen good. True magic is abounding in my life. खुद अपने आप से ये बात बोलो, मेरी लाइफ में मैजिक होगा, मेरी लाइफ में मिरेकल होंगे, मेरे पास है वो मैजिक हैट,
I can do everything. I want to be happy, I'm happy. I'm not happy, I'm not happy. Simple, simple फंडा. Take it or leave it. Alright? तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, बड़ी ही अच्छी सी. अपना ख्याल रखें, इसी एनर्जी में रहें. आज की रीडिंग आपके लिए है, आपके लिए हेल्प करेगी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा. और अपने लिए भी बहुत सारा खूब शॉपिंग करें, खूब एंजॉय करें, गोलगप्पे खाएं, चॉकलेट्स खाएं. और मौसम बदल रहा है, ठंड आ गई है, ठंड में मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है. और व्हाट्सएप पे पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड करें, मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्टेड मिलूँगी. आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो अपने आप से मुताल्लिक अपने बारे में जानें, ठीक है. तो आई एम देयर फॉर यू. बाय बाय, टेक केयर, लव यू.